करें तो सही ना। ये चीज़ें हैं, जैसे कैसे भी होता है। चार पैसे किसी से लेने हैं, मांगने हैं, उधार करनी है, लो। तो अभी जो गलत मतलब कि है तो अगर काम। जाते हैं ना शॉपिंग के लिए, साथ असलम खान गाड़ी निकालेंगे, साथ में मैं होऊंगा, दो होगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये चला जाएगा साथ। आपकी बेगम आपकी बहन है, जहाँ पर भी ले जाओ। ये अजान हो गई है तो आपके जो है ना देखने वाले जो है ना आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, वो आपसे रब्ता करते हैं। मतलब कि एक दूल्हा और दुल्हन का जो कमरा है ना उसको सजाना और बेहतरीन सोना बनाने के लिए वो भी चीज़। माशाल्लाह जी, अंडे जो है ना मेरे उबल गए थे और इसका जो है ना हमने चावल बनाए थे, तो चावल बच गए थे तो इसलिए बच्चे जो है ना वो खा लिया उन्होंने। स्कूल फंक्शन भी हो रहे हैं और मेहमान भी आ रहे हैं और मैं अकेली घर में परेशान होती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक है, अल्लाह पाक का करम है और आप लोगों की दुआएं हैं। और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ जिसकी औलाद नहीं, अल्लाह पाक से नेक साले औलाद दे, औलाद है नौरी ना दे। और जो बीमार हैं घरों के अंदर हैं, अस्पतालों में, जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और जो मेरी बहन भाई अपने लड़कियों और लड़कों की वजह से रिश्ते में परेशान हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, तो अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे और ये माँ बाप का जो है ना ख्याल जल्दी से जल्द अदा कर सकें और हर कोई जो है ना अपने घर में खुश और आबाद रहें। आमीन सुमा आमीन। इस नेक दुआ के साथ मेरा व्लॉग शुरू हो चुका है, तो आपने रहना है मेरे साथ। और आप लोग बोलेंगे कि कभी ये मास्क लगा लेती है, कभी ऐसे आ जाती है, तो मेरी भी एक मजबूरी बन चुकी है कि काफ़ी दिनों से ना मुझे हो रही है एलर्जी। बहुत सारी मैंने टेबलेट वगैरह भी खाई है, लेकिन वो मुझे ना फ़र्क नहीं दे रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। तो कभी तो हो जाता है जब चावल खाएं या गोश्त खाएं या कोई ऐसी गरम गरम ग़िज़ा जैसे समोसे पकोड़े हो वो खा लूँ तो वो एलर्जी हो जाती है। कभी कोई दवाई खाती हूँ तो दवाई की वजह से होती है। कभी सिंपल सादा सब्ज़ी भी खा लूँ ना तो उस टाइम भी हो जाती है। कभी तो कुछ भी ना खाऊँ ना, ऐसे बैठे बैठे भी एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी ऐसी होती है कि जिस्म पे पूरे सर से लेकर पाँव तक मुझे एलर्जी होती है और इतनी मोटे मोटे से ना गिलते रोड़े बन जाते हैं। तो मेरे होंठ भी सूज जाते हैं, मेरा चेहरा सूज जाता है। तो ये एलर्जी जो है ना मुझे हो रही है। किसी बहन भाई को कोई जानता हो ये क्या चीज़ है और क्यों ये मुझे हो रही है? दवाई भी खा रही हूँ लेकिन फिर भी ऐसा मेरे साथ हो जाता है। तो इसलिए मैं ये मास्क लगा लेती हूँ क्योंकि मेरे होंठ जो है ना ये सूज जाते हैं। तो आप लोगों ने मेरे लिए भी दुआ करनी है, अल्लाह पाक खैर करे। और मेरी बेटी जो है ना उसकी तबीयत भी कुछ बेहतर है, मुकम्मल बेहतर नहीं हुई है, तो उनके लिए भी दुआ करें कि वो भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो जैसा कि आपने देखा है शादी वाला घर है, फंक्शन भी हो रहे हैं और मेहमान भी आ रहे हैं और मैं अकेली घर में परेशान होती हूँ। तो दुआ करेंगे मेरी खुशी जो है ना ये भी रंग लाए और खैर खुशी से जो है ना मैं अपनी बहू भी घर लेकर आ जाऊँ। तो आप लोगों ने बहुत सारी दुआ करनी है और रहना है हमारे साथ। माशाल्लाह जी, इधर ज़ैनब जो है ना स्कूल की तैयारी इन्होंने कर लिया है, ऐसे नाश्ता भी कर लिया। चलो अब अपना टिफ़िन पैक करो, पानी वाली बोतल उठाओ, फिर जाओ, आपका स्कूल का टाइम हो गया है। और यहाँ पर जो है ना अभी आमना भी खा रही है। आमना तैयारी होगी और जल्दी से ये चावल ख़त्म करो और स्कूल का टाइम हो गया, चलो स्कूल। इधर मैंने आटा भी गूंद लिया, बर्तन वगैरह जो है ना वो भी धुलाई कर लिए हैं। और क्या करना है, इधर इधर वो सामान पड़ा है, डब्बे वगैरह वो उठाने हैं। और अंडे का बेटा शोर क्यों कर रही हो? हेलो। और अंडे का सालन बनाना है, सालन बना के बाद में वो बनानी है रोटी, तो वो बनाऊंगी। रात को हमने चावल बनाए थे तो चावल बच गए थे, तो इसलिए बच्चे जो है ना वो खा लिया उन्होंने। स्कूल वाले बच्चे कौन है? जैनब और आमना। महरान को वैसे भी छुट्टी है और महरान को कल का बुखार भी आया हुआ है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए भी दुआ करें।
और जैनब और आमना ने तैयारी पकड़ ली है, नाश्ता वगैरह भी इन्होंने कर लिया, वो जा रही है स्कूल की तरफ। बाकी की जो फैमिली है उनके लिए सालन रोटी बनानी है, वो भी बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और इधर जो है ना मोहम्मद एहसान आ चुका है। एहसान क्या कह रहे हो? पापा चावल खाने हैं, वेरी गुड। तो मोहम्मद एहसान ने चावल खाना है, वो कहता है मुझे पप्पा दो, उनको भी देती हूँ। और क्या करना है, सिलेंडर मेरा ये पड़ा है, सिलेंडर उठाना है। ये मेरा सालन वाला पतीला आया रखा है, और ये जो है ना अंडे ले आया है मौसम अली, साथ में पैसे जो बच गए थे वो भी उधर पड़े हैं। तो बच्चे जाना है स्कूल, उनको खर्चे भी दूंगी। और ये अंडे जो है ना ये मिले हैं कम, 5 अंडे हैं, लेकिन फैमिली जो है ना ज़्यादा है, और भुनाई करोगी तो बस 2-3 बंदे नाश्ता कर सकेंगे। तो इसलिए ना पहले इसको उबालती हूँ, उबाल के फिर इसका जो है ना शोरबे वाला सालन बनाती हूँ, क्योंकि सब लोग नाश्ता कर लें। माशाल्लाह जी अंडे जो है ना मेरे उबल गए थे, और इसका जो है ना मैंने कट कर दिया है, ये है। और ये जर्ती है जिसको मैंने अच्छी तरह से इसको वो कर दिया है, पीस लिया है, जैसे वो कहते हैं ना पाउडर बना दिया है। और इधर जो है ना घी भी गर्म हो चुका है, और प्याज जो है ना वो भी मैंने डाल दिए हैं। बस प्याज ही पड़े थे तो वही मैंने काट के डाल दिया। मसाला मिर्च जो है ना अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी। बाकी कोई टमाटर वगैरह, सब्ज धनिया, अदरक लहसुन में कुछ नहीं पड़ा था। तो अभी जो है ना सालन रेडी हो रहा है, रेडी हो जाएगा तो फिर बाद में बनाएंगे रोटी। 2 दिन जो है ना मैंने सुबह से लेकर शाम तक वॉशिंग मशीन लगाई। एक दिन जो है ना पूरा दिन टोटल जो कपड़े थे ना वो धुलाई किए थे जो पहनने वाले थे। तो कल सुबह से परसों वो कपड़े धोए थे, कल मैंने धोए थे वो अपने रजाइयाँ और कंबल, खेस, तकिए, वो सब सारा दिन मैंने धुलाई किया सुबह से लेकर शाम तक। तो आज जो है ना आज मैंने सोचा हुआ है कि आज खाना वाना बना के ना ऊपर नीचे सारे जो है ना कमरों की सफाई करनी है, धुलाई करनी है। वैसे पोछा तो रोज़ लगाती हूँ नीचे फर्श पर, लेकिन ऊपर दीवारों पे जो है ना वो मट्टी, धूल, जाला वगैरह वो बना हुआ है, तो वो उसको जो है ना ये मैंने पोछा लिया, उठाया है साहिबा के घर से, ये रखा है वो जाले उतारने वाला। तो आज जो है ना मुकम्मल कमरों को सजा देना है, जाला वगैरह उतार देना है, मट्टी वगैरह अच्छी तरह से झाड़ू पोछा करके ना घर की आज होगी मेरी सफाई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, खुश हैं? मैं जी ना अभी आ चुका हूँ व्लॉग में, और जो बिस्मिल्लाह जो है वो कर दी है। अभी टाइम जो है काफ़ी होने वाला है, 1 बज गया है जी। तो एक्चुअली मसला ये है कि पहले जो है ना ये शादी के अब काम जो है ना वो मुझे पता चला है कि काफ़ी दिन जो है ना ऐसे गुजरते जा रहे हैं। शादी के काम को है ना उनका भी नबेड़ा किया जाए, उनको भी काम जल्दी जो है ना वो भी किए जाएँ। तो इसके लिए ये है कि एक तो जो है ना शॉपिंग वगैरह है ना वो भी करनी है, और पहले अगर हमारे पास कोई कैश वगैरह ज़्यादा होता, इंतज़ाम होता, क्योंकि ये अचानक से काम शुरू कर दिया गया है, होता तो हम ये जो है ना सारा काम ये अपना ना ये फाइनल करवाते हैं, प्लस्तर वाला और सारा सेटअप। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, ये बाद में देखेंगे इंशाल्लाह ताला शादी के बाद। लेकिन जो कमरा जो है ना वो कमरा जो है सजावट वाला, सजावट वगैरह करनी है कमरे को। कमरे का जो काम होने वाला है उसमें सफ़ेदी होने वाली है, उसमें छत की सीलिंग होने वाली है, वायरिंग बिजली की होने वाली है। उसके बाद जो है ना जो मतलब कि एक दूल्हा और दुल्हन का जो कमरा है ना उसको सजाना और बेहतरीन सोना बनाने के लिए वो भी चीज़ दरकार है, और दूसरा है शॉपिंग वगैरह जो है ना वो भी। तो अभी ये जो है ना आज डिसाइड करते हैं मिल के कि शॉपिंग वगैरह जो है ना वो कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, वो भी पूछ लेता हूँ। बाकी कमरे का काम है वो कब करवाना है, अभी करवाना है, बाद में करवाना है, या जैसे देखेंगे हिसाब किताब के बाद देखेंगे, जैसे होगा वैसे करते जाएंगे, क्योंकि दिन बहुत थोड़े रह गए हैं।
आज मेरे ख्याल में 19 तारीख हो गई है जी। 20 आपसे पूछ रहा हूँ जी, 19 है 20 है? चलो 19 मेरे तारीख है ख्याल जी। में 19 तारीख है। अच्छा 19 तारीख हो गई है और इसमें से रह गए 11 दिन ये और 5, मतलब कि 2 हफ्ते रह गए हैं सारे सिर्फ। जिसमें 15-16 दिन। जिसमें आप कह रही हैं कि कमरे की सेटिंग भी मुकम्मल करवानी है, जैसे विंडो में शीशे, अलमारियों में सफ़ेदी और क्या कहते हैं सीलिंग ये वो। तो ये जो है शादी के एंड में भी कुछ दिनों में हो सकता है, जैसे कि हिसाब किताब मुताबिक करेंगे। तो जो आप कह रही हैं कि वो शॉपिंग के बारे में आप क्या क्या कह रही हैं कि देर लगेगी, फिर शॉपिंग आपने शहर से करनी है, इधर मिल से करनी है, अपने चौक से करनी है, ये थोड़ा सा मुझे समझाएं और बहन भाइयों को ये भी बताएं। जैसा कि आपने बोला है कमरा जो है ना अभी छोड़ दो, शादी के नज़दीक एंड में हो सकता है बना लेंगे तो बना लेंगे, नहीं तो शादी के बाद बनाएंगे। और उससे पहले जो है ना शॉपिंग दिन जो है ना वो काम रह गए हैं और कपड़े सिलाई करने होते हैं। जैसा कि मेहंदी का फंक्शन जो है वो शादी को 15 दिन रह गए हैं, 16 दिन, लेकिन मेहंदी को 8 दिन रह गए हैं। क्योंकि अब 8 दिन मेहंदी, 1 हफ्ता है हमारे पास, फिर मेहंदी वाले कपड़े बनाने हैं। तो बच्चों के फैमिली के दुल्हन के वो बनाने हैं, सिलाई करने हैं, लेने हैं। वो पहले जो है ना मैं कहती हूँ कि शॉपिंग कर लें। तो जहाँ आप चले जाओ, इधर जाओ, शहर जाओ, जहाँ कहीं जाओ, क्योंकि इधर जो है ना ये है कि मेल चौक पे इधर कुछ कम दुकानें हैं और सिले सिलाए कपड़े भी देखने हैं, दूसरे भी अन सिले भी देखने हैं। वो शहर में बड़ा शहर है, वो शहर चल के ना जो वो इसका पूछने का मकसद ये है मेरा, और कोई नहीं है। मकसद ये है कि अगर शहर में जाना है तो आपको गाड़ी जो है ना उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। असलम खान को बोलें, अल्ताफ़ को बोलें, जिसकी दिक्कत बोलें। अगर इधर जाएंगे तो हम पैदल भी जा सकते हैं और आ भी सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से शॉपिंग नहीं होती तो फिर आप शहर से करनी है तो उनसे बातचीत जो है ना वो करनी पड़ेगी, असलम खान से, अल्ताफ़ से, जैसा आप बोले। असलम खान से बात करनी है तो अभी चलते हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि हमारे साथ आपने चलना है। अगर अल्ताफ़ से बात करनी है तो आपको कॉल करनी पड़ेगी या फिर उधर जाना पड़ेगा, ये चीज़ है। बाकी जो है ना पैसों का बंदोबस्त जो है ना वो करते हैं, जो हैं उनका तो कुछ खर्चा पानी करें हैं, क्योंकि एक बार भी नहीं है शॉपिंग करनी ना, काफ़ी टाइम लगता है। कभी कोई चीज़ भूल जाते हैं, कभी कोई लेनी, कभी कोई लेनी, ये तो चक्कर लगे। कोई चीज़ लेंगे तो फिर देखेंगे कौन सी चीज़ आ चुकी है और कौन सी लेनी है। अच्छा ये भी होता है जी, बिल्कुल ये सही बात आहिस्ता है। आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज़ें लेनी होती है वो तरतीब से फिर देखना पड़ता है। दिन थोड़े रह जाएंगे, चीज़ें मैं पूरी नहीं कर पाऊंगे, फिर दुल्हन वाले नाराज़ होंगे। और आपको पता है मैं डिप्रेशन की मरीज़ हूँ और भूलने की मेरी बहुत ज़्यादा आदत है जी। मेरी तबीयत ऐसी है कि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, इसलिए जो याद आएंगी वो ले लो। चलो जी, स्टेप बाय स्टेप मुझे जो है ना आप छोड़ें, ठीक है। मैं जैसा भी हूँ, कैसा भी हूँ, मैं जो है ना ठोक बजा के कह देता हूँ बात, ठीक है। तो आप ऐसे शर्मिंदा होते हैं कि ये बात करने वाली है भला, जो आप कर देते हैं वीडियो में, ये कर दिया, वो कर दिया, फलान कर दिया, निमकान कर दिया। चलो मैं जो है ना ठीक है, मैं इस लाइन का हूँ, जैसे है मेरा दिमाग करता हूँ। अब आपकी मोहब्बत चेक करते हैं कि बहन भाइयों से आपकी मोहब्बत का सिला जो है ना वो क्या मिलता है। हाँ जी, ये बात मैं कर दूँ। तुम कहते हो ना बहन भाई ये वो सारा हिसाब किताब, बड़ी खुशी करती हो, बड़े आया है आप उनको। बहन भाई हैं तो हम भी चल रहे हैं ना, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इनकी मोहब्बतों का पता चल जाएगा। अजान हो रही है जी, मैं स्क्रीन पे नंबर लगा दूंगा, फिर मोहब्बतों का पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने एक दफ़ा पहले भी स्क्रीन पे लगाया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है, नींद में है सारे, कोई रब्ता भी नहीं करता। अजान हो गई है तो आपके जो है ना देखने वाले जो है ना आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, वो आपसे रब्ता करते हैं, कुछ चीज़ पूछते हैं, आगत नेगत ज़रूरत का पता करते हैं या नहीं करते, ठीक है। इधर बैठ के मेरे सामने रोना आपने शुरू कर देते हैं, अगली बात भी देखनी होती है उसका ख़र्चा पानी कहाँ से आया है। मेरे सामने रोना धोना करोगे तो फ़ायदा नहीं है। अल्लाह से मांगो, वो देगा आपको। इंशाल्लाह देगा। मैं किस खेत की मूली हूँ, किस बाग की जो है ना मूली पड़ी हुई हूँ मैं। हाँ, हमारे तुम्हारे पास में चीज़ नहीं होती है, अल्लाह की तरफ से होता है। हम कोशिश करते हैं, अल्लाह की तरफ से होती है चीज़।
बिल्कुल। तो आपने अभी शॉपिंग वोपिंग करनी है, जो भी करना है, तो उसके लिए गाड़ी चाहिए। अगर असलम से बात करनी है तो चलो चल के पूछ लेते हैं, उसको कह देते हैं कि आज ही अगर आपने जाना है, आज तो जाने कल नहीं जाना तो कल आज नहीं जाना तो कल जाना है, कल सुबह 7 बजे जाना पड़ेगा। सही है। तो फिर साफ ज़ाहिर है उनको, वो तो कहेगा कि हाँ चलता हूँ, तेल डलवाऊँगा कार में, चलता हूँ। बाकी आपका फिर तेल का वही पर होगा, आपका तेल भरना पड़ेगा। तो सामान जो है ना आपने लेना पड़ेगा। तो अभी जो मैं खाने पीने का वो मुक गया है पैसा, वो उसका मैं थोड़ा अरेंज कर रहा था आज, फिर जो है ना कल देखेंगे। तो अभी चल के बात करनी पड़ेगी। हाँ सही है। हाँ, चलें असलम खान के पास चलते हैं। देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। ये नंबर ये स्क्रीन पे लगा हुआ है, ये देखें, ये इसके साथ साथ ना ये चल रहा है, ये देखें ये चल रहा है, ठीक है। तो इस पे समीना से आपने रब्ता करना है। हाँ जी। तो इसमें ये है कि जो बात मुझे समझ आती है ना, वो ये है कि भाई बहन जो है ना वो इस करके रब्ता नहीं करते कि यार पता नहीं किस तरह के बंदे हैं, कैसे मूड के बंदे हैं, हमसे बात करेंगे या नहीं करेंगे, या हमसे गुस्सा हो जाएंगे, या होता है बंदे के जहन में, सबके जहन में आता है किस तरह के बंदे हो गए। हम आम इंसान जैसे होते हैं, नॉर्मल इंसान, ज़बरदस्त इंसान, बेहतरीन इंसान, ठीक है जी, हम भी इंसान हैं आपकी तरह, ठीक है जी। तो ऐसी बात नहीं है, जो भी रब्ता करता है हमें जो है हम ना, हमें खुशी होती है। अल्लाह पाक उन सब सलामत रखे जो रब्ता रुब्ता करते हैं, बातचीत करते हैं। बंदे का पता उस वक्त चलता है जब बंदे से बातचीत करते हैं, या बंदे के घर जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, तो उठते बैठते हैं तो पता लग जाता है कि बंदा किस तरह का है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। बाकी अगर आपकी सोच में ये होता है कि हम कॉल करें जो ना उठाएं, या कॉल करें उठाएं तो हमसे ना बात ना करें, या इस तरह की कोई मसले मसाइल जो है ना वो आप अगर बताएंगे, तो ये कोई भी ऐसी बात नहीं है। हम नॉर्मल हैं, इंसान हैं, खुश जो है ना, खुश मिजाज इंसान हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज इंसान हूँ। बाकी ये जो होता है लड़ाई झगड़ा ये वो, ये बस आप देखते रहा करें बस। हाँ समझा करो मेरी बात को। हाँ तो बाकी जो है कॉन्टैक्ट नंबर लगा हुआ है, व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं, समीना से भी बात कर सकते हैं, तमाम बहन भाई, ठीक है जी। तो मसले मसाइल पूछ सकते हैं, मसले मसाइल बता भी सकते हैं, ठीक है जी। तो बंदा जो मशवरा वगैरह होता है वो भी दे देता है, ये इस तरह कर लें, ये इस तरह कर लें। कोई बंदा जो है ना रब्ता कर लेता है, कोई हेल्प वगैरह कर देता है, ये इस तरह कर लें, ये इस तरह कर लें, जो आपकी ज़रूरत हैं वो पूरी करें, ठीक है जी। तो ये बात होती है, मैं यही बता रहा था कि हम भी इंसान हैं जी, हम भी बोलते हैं, हंसते हैं, सही है। बस मिजाजी हर चीज़, ठीक है जी। तो जैसे नॉर्मल इंसान होता है, हमने कहा हम भी नॉर्मल इंसान। भाई को कहो हमारा आटा भी लेते आना। भाईजान इसको बोला हमारा आटा उधर पड़ा हुआ है, वो तो लेते आना। तो नाम किसका लिखा हुआ है? मौजम अली का मौजम अली का होगा या मेरा होगा, जा वापसी पे ले आएगा, जा बोल उनको। यार ये पता नहीं है कहाँ पर है आटा? लड़का जाता है ना, पता नहीं नाम किसका है, चक्की किस कौन सी है, कीड़े वाली चक्की पे, रोड वाली पे। हाँ। चलें जी, जा रहे हैं, जिनको पता चल गया कहाँ पे पड़ा है, जो ले आएंगे। तो पिसाई पता नहीं कितनी है उसने लिखी हुई है, 2 किलो पता नहीं कितनी लिखी हुई है। ऐसा तो लेते पिसाई हैं। होती है? हाँ। इसलिए तो पैसे नहीं लेते, वो आटा काटते हैं। माशाल्लाह जी, यहाँ पे देखें बच्चे जो है ना ये क्या कर रहे हैं, बच्चे जो है ना खेल रहे हैं, और यहाँ पे कपड़े धुलने वाले भी इकट्ठे हुए पड़े हैं। भाभी को मेरे ख्याल में जो है ना आज टाइम जो है ना वॉशिंग मशीन लगा ली है उसने, आज कपड़ों की ना उसने आज सत्यानाश फेर देनी है। हाँ ओह माशाल्लाह चाय बन रही है, चंगे मौके पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा मौके पे पहुंच गए हैं जी। हाँ। तो ये एक नसीब की बात है, हमें भी काम पड़ा तो चल के उनसे बातचीत करते हैं, तो आगे आए तो नसीब हैं, ये चीज़ है। लिया कि बनानी है? बना ली है, पहले बनाई, फिर वो रोल गिरा दी, फिर और बनाई, ओए खुद गिरा दी। उससे हो गया। नहीं, खराब हो गई थी, दूध जो है ना वो खराब हो गया। दूध खराब हो गया था। हाँ अब कावा हाँ
ये दिन को अभी दूध नहीं मिलता ना, फिर चौक से बंदा जाए वहाँ से शायद मिले। कितनी घूमा है, हाँ, बात कितनी ये क्या मसला है? दही शार्ट है, दूध शार्ट हो रहा है, क्या मसला है? मवेशी खत्म हो इधर से हम चले जाएं, यहाँ से उड़ जाएं, चलें कहीं और तरफ चलें क्या? बड़ा प्रॉब्लम है दही ये डेली चीज़ जो डेली वीजर पे चीज़ें हैं वो नहीं मिलती, बंदा किधर जाए? हाँ ये बात हो रही है ना। चलें अंदर चलते हैं, चाय पीते हैं। ओके जी, आ आगे जाएंगे। आपसे गपशप करने हैं इसके आगे शादी का काम वाम है, हाँ। समझेंगे क्या सलाह है आपकी। चलो आ जाओ। आप तो नहीं आई पूछने के लिए कि सिस्टर से पता करूं दिन कम रह गया, आप क्यों से कौन से सो रही हो? क्या मसला है आपको? जैसे होते हैं ना, फिर इंसान को पता चलता कि जैसे हमारे हालात हैं उनके भी तो ऐसे ही हालात। नहीं नहीं, हालात होते हैं, लेकिन ये जो हालात हैं ना, ये एक जैसे नमाज फ़र्ज है हम पे, वही फ़र्ज हो गई है ना। हमने चीज़ करनी है ना, अब हाँ कर बैठे हैं वापस। बड़े हैं, क्या हाँ। पता खुद देर से एक हफ्ता रह गया मेहंदी से, हाँ। एक हफ्ता। मेहंदी कट भी करना है ना। और जो है सुल्तान भी इधर आया बैठा है जी असलम खान के पास। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खुश हैं? तबीयत से ठीक है? इधर जो है ना चाय शाय ले आए, बैठे हैं इधर, जो बातचीत है। क्या रोशनी कर रही हैं? बल्ब तो सारे जले हुए हैं, रोशनी तो ठीक है। रोशनी है यहाँ। क्या हो रहा है? कोई हमसे भी पूछ लो, कोई चीज़ हमसे भी पूछ लो, हम शादी वाले हैं, हमसे पूछो। कोई शॉपिंग वापिंग करनी है, कोई काम शाम है, वो आप वो जो मैंने है ना, पूछा था सुबह। कहीं गाड़ी लेके जानी है, आप जाओगे नहीं जाओगे हमारे साथ? क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है यार? वो मैंने सुबह पूछा था, मामी ने कहा प्रोग्राम बढ़ गया शॉपिंग का। ओ, फिर और क्या पूछे? असल में ना वो बात और है, मुझे समझ आई, आपने बात की होगी, लेकिन मेरी बात और है ना, अच्छा, समझे बात को? हाँ। फिर आपसे पूछना चाहिए था। तो ये है ना, आप जो है ना, आपके पास फॉर एग्जांपल पैसा नहीं है, ठीक है? हाँ, आप जो है, आप देखेंगे कि मेरा एक सूट अच्छा सा पड़ा हुआ है यार, मेरा काम चल जाएगा, सही है ना? जो शादी वाला होता है वो देखते हैं दुल्हन की चीज़ें लेनी है, सामान लेना है, वर्री लेनी है, सुई लेनी है, बच्चों के कपड़े लेने हैं, अपने बर्री कपड़े क्या लेने हैं। दूल्हा दुल्हन को बांधना है? मुखलिस के नहीं लेने ना लो। मुखलिस तो जैसे है बैठा हुआ है अभी आपके सामने, वैसे ही इसका काम हो जाएगा, अच्छा। अटेंड हो जाएगी, इसकी मसला नहीं है। ठीक है, मसला ये है कि ये एक मजबूरी है, शादी वालों को करना पड़ता है, बिल्कुल है। ये चीज़ है। तो इसलिए आई हैं, तो पहले उनको इसको गिला ठका दिया है जी, बनता भी है भी, हम पूछा भी नहीं है, कोई काम शाम करना है नहीं करना है, क्या है? क्यों समीना सो रही है ऊपर, शादी आगे, समीना क्यों सो रही है? पहली बात तो ये है कि हमारे हालात ये हैं, ये देखो हम कावा पी रहे हैं। नहीं, ये एक चीज़ नहीं मिलती ना, वो हालात है। एक दूध खराब हुआ या दूध नहीं मिलता और चीज़ है। दूध शार्ट है हमारे यहाँ, दूध और दही मिलते। आपको पता रात कितनी रात हम पूरा चौक ढूंढा है हमने। ऐसे भी बंदा गुजारा कर सकता है, लो जी, ऐसे भी बंदा गुजारा कर सकता है, लेकिन उससे कैसे गुजारा करे? वो तो लाजमी की चीज़ है। लाजमी की चीज़ है, ये बात हो रही है असल में। जिस चीज़ से गुजारा हो जाता है उससे गुजारा कर लेते हैं। हाँ, जैसे जिससे नहीं, गुजारा है ही नहीं, गुजारा मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है। क्योंकि हमें जो है ना अचानक से सरप्राइज़ किया गया अल्ताफ़ वाले, और वो भी एक चीज़ करनी है आप करें, तो मैंने कहा कि चलो हो जाएगी, अल्लाह पे आसरे छोड़ के ना हो जाएगी, करते हैं, चलो एक फ़र्ज तो निपटाए ना, तो हो जाएगा। अब कोशिश ये करनी है कि उसको खुश सलूबी से करें तो सही ना, ये चीज़ें हैं। जैसे कैसे भी होता है, 4 पैसे किसी से लेने हैं, मांगने हैं, उधार करनी है, लोन करनी है, जो भी करनी है चीज़ करनी है ना, उसके बाद देखेंगे। तो अब जो है ना हम उनको बोलें यार ओए होए होए हमारे पास तो नहीं कुछ है, तो अब क्या करेंगे, तो क्या होगा कि शादी ना करें, तो वो तो अब हो गई, चीज़ होगी, फिक्स हो गई। सही है। अब उससे पीछे हटने वाली बात तो रह नहीं गई। तो बाकी समीना जी आप करें डिस्कस, साहिबा भाभी से करें, असलम खान से, जो भी बात है करें जल्दी। ने- क्या डिस्कस करनी है, क्या हाँ। करनी है कि आपकी जो है ना राय लेने के लिए आई हूँ कि हाँ। शॉपिंग जो करनी है कि इधर अपने चौक पे जाएं, इधर सही रहेगी कि शहर चले जाएं, उधर आप किराए से मैं अकेले तो नहीं जा सकती ना, हम पैदल चल सकते हैं। हाँ। शहर जाना पड़ेगा तो गाड़ी चाहिए, आप चाहिए, एक बुढ़े की बहुत ही है ना,
इस्लाम शरा से जो चीज़ें लेनी होती हैं, हाँ। कोई कलर, कोई रेड, कोई कितना चीज़ें लेनी होती है, वो एक दो आदमी हो ना साथ में फिर जो है ना अच्छा खासा खरीदना होता है। सही बात। तो अभी जो मतलब कि अगर जाते हैं ना शॉपिंग के लिए, साथ में असलम खान गाड़ी निकालेंगे, साथ में मैं होऊंगा, दो हो गए, साथ में समीना, साथ में साहिबा, साथ में वो बच्ची जो है वो भी जा सकती है, या वो घर के काम करेगी तो आप दो जा सकती हैं साथ में। ये मशवरा है, ये चीज़ है। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ पैसे जो है ना वो बंदोबस्त करने, वो डेली जो होते हैं सौदे तवादों के, वो खर्चा खत्म हो गया है, वो ले आते हैं। उसके बाद कल सुबह का ये कह रहे हैं कि आज तो टाइम नहीं है, कल सुबह का प्रोग्राम फिर बनाते हैं। तो आप जैसे पता है काफी टाइम लग जाता है, हाँ, बहुत सुबह के निकलेंगे तो शाम को हो जाएंगे। और ये आपने असल बताना में पता है क्या है, मैं बताऊँ। हाँ, असल में ये है कि हमें तो है दे आपकी शॉपिंग की हमारे जो भी काम है ना, जो भी है ना, मतलब शादी की एक्टिविटी जितनी भी है ना, हमें दे रहा है। हमने कम अज कम 25 तारीख के बाद से जो करना है। हाँ ये भी है, यही हाँ। क्योंकि मैंने ना 10,000 का लिए उधार है, उनसे जो है ना बस ये सब्जी और ये दूध वगैरह, चीनी, ये ले रहे भाई हैं। 25 तारीख तक आपने इसका गुजारा करना है। हाँ। हाँ सही है। तो बाकी आपकी मर्जी है, आपने करनी है तो ये लड़का गाड़ी भी चला सकता है, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो ये चला जाएगा साथ। बाकी बेगम आपकी बहन है, जहाँ मर्जी ले जाओ, कोई इशू हाँ, नहीं। ये भी बात सही है। आपकी तकलीफ जैसे सही बनती है ना, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करो, बस हमारा कोई इतराज नहीं है। हमारी जो चीज़ काम लगती है आप ले जाओ। चलें जी, ये हो गया। मेरे पास टाइम होगा तो मैं जाऊंगा साथ, अगर मेरे पास टाइम नहीं होगा तो मैं साथ नहीं जाऊंगा। मेरी ये बात है। सही है। चलो ड्राइवर हमारा है। क्योंकि ये बच्चे हैं ना घर में फिर शरारतें करते रहते हैं। हाँ, ये चलो बेगम को आप आप ले जाना। हाँ। वैसे भी औरतों की शॉपिंग होती है, मर्दों की तो होती नहीं, इसलिए आप भी साथ होंगे, ये फुलकान भी साथ होगा, तो ये नहीं होगी आपका लोन। सही है फिर। सही है ना। ये जब चीज़ होती है, चीज़ होती है ना, जब अपनी ही शादी होती है, अपने ही इंतजामात होते हैं, तो ये वो ज़रा चक्कर में आ जाते हैं। नर्वस हो जाते हैं, हाँ जी, घबरा जाते हैं। किसी और की चीज़ करना वो और बात है। हाँ देखे ना, मैनेजमेंट मुंशी की शादी, आसन की हाँ। शादी में सारे को यही करवाते थे। हाँ। अब जब अपने बेटे की आई है ना, अब इनको समझ नहीं आ रही क्या 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 करना। हाँ, करना है, सही ये बात बात है, है। समझ नहीं आ रही मैं कैसे क्योंकि वो शादी वाले थे, इसको बुलाते थे सबसे भी हमारे। पहले जो है ना, मैं बताऊँ, टेंशन नहीं लेनी। हाँ, टेंशन बिल्कुल लेनी ही नहीं है। टेंशन तो पीछे। बीमार हाँ हो जाता है। हाँ अच्छा, बाकी जो है ना चीज़ें हैं, ये बहुत ही आसान होती हैं। बंदा घर में बैठ के सोचता है ना, मुश्किल लगती है। हाँ। जब करने पड़ जाए ना, पीछे लग जाए, चल पड़े ना, हाँ फिर वो ऐसा हाँ, काम जब करने लग जाते हैं तो हो जाता है। अब तक डेट फिक्स करने में देर लगी, अब हो गई ना, निकले हैं तो हो गई है ना। काम करने तो आप जो है ना, से ये ना चीज़ है। होता है, ऐसे रख के बैठे रहे, देखते रहे, हाँ। ऊपर से दिन भी बहुत कम रह गए हैं, हाँ टाइम जी। पूरा हो जाएगा, काम कोई नहीं होगा। क्योंकि चले एक के बाद एक निकले एक हफ्ते तो- बाद आ जानी है मेहंदी, वो जाना पड़ेगा, उसका इंतज़ाम भी करना है। जी हाँ। फिर एक हफ्ते के बाद शादी, 2 हफ्ते सारे रह गए हैं शादी को। तो ये काम जल्दी जल्दी ना नबेड़ा करना है चीज़ों का ना, जल्दी से निपटाएं इनको, क्लियर करें। तो यही बात है जी। ओके हो गया, बातचीत हो गई है ना। हाँ, असलम भाई ने यस कर दिया, जो जो आपकी ज़रूरत है आप मेरे से जितना है वो आप करें, गाड़ी ले जाएं, जो चीज़ भी आपने करनी है करते रहें। वो आपकी बहन है, वो आपके साथ जाए ना जाए उसकी मर्ज़ी है, मेरी तरफ से छुट्टी है वगैरह है। ओके हो गया। ओके ओके। बाकी जो है ना, ये ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं, इनके ज़िम्मे लगा। तो फिर देखते हैं, वो कहते हैं ना कि कल किसने देखा, फिर कल देखते हैं, कल का प्रोग्राम है ना, फिर कल देखेंगे। फिर जो फंक्शन है ना, रात को फंक्शन का हिसाब किताब है, वो हमारी रस्में डेली की। आज जो रस्म है ना, वो एक और दूसरे वाले अदा करनी है, जब वो दूल्हे को लेके आएंगे। सब लोग बोल रहे हाँ। थे सब्बा अहमद क्यों नहीं आते, उनको भी ले आए फंक्शन में। मैंने कहा उनके अपने मामला आते हैं, अब मैं किसी के मामला में घुसता तो नहीं हूँ। बाकी ये है उनके कि- अपने मामलात हैं जी, पता नहीं चलता हो, कभी घर होता है कभी नहीं होता। अब उसके 2 घर है ना, कभी किधर होता है कभी किधर चला जाता है, तो उसका पता भी नहीं चलता कि घर है या नहीं है। ठीक है। बाकी मैं पहले दिन गया था उनको बुलाने के लिए, उन्होंने वीडियो में ही साफ इनकार कर दिया था कि हम नहीं हैं। उन्होंने चलो, कहा था कि ना डेट फिक्स करने गए, हमने नहीं बुलवाया। वो यही बात मुझे की थी, मैंने कहा कि डेट फिक्स हो गई। आप कौन सा भाई मेरे साथ में गया था? कोई नहीं गया था। तो ये आपका नहीं बनता,
वैसे हम भी चाहते हैं लेकिन हमारे पास ना नहीं थे, फ्यूल के ही पैसे नहीं हाँ थे। ये चीज़ है। एक दिन हमने सब्जी भी नहीं ली, कुछ भी नहीं था, 1 रुपया ही नहीं था। फिर मैंने कहा चलो किसी से उधारे पकड़ लेते हैं, तो फिर गुजारा कर रहे हैं। बहुत हालात मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि पता ये है ना क्या, ज्यादा दिन नहीं रहने वाले, बस कुछ ही दिन है। हाँ तकरीबन बस देख लें आपके 1 हफ्ता ही है, हफ्ते के एक वीक के बाद इंशाल्लाह फिर सारी एक्टिविटी ओके हो जाएगी। असल में हमें मजबूरी ये बनी है, हमारा ब्लॉग वाला फ़ोन ख़राब हो गया, वो सारे पैसे हमारे खा गए, परेशानी बन गई अचानक। चलो अल्लाह खैर किया, वो भी आपका मसला हल हो गया है। अब जो है ना पेमेंट शेमेंट की बंदा इंतज़ार है, तो सभी इसी में हैं, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला, हो जाते हैं। अल्लाह ताला जो है ना मुझसे बस बाब है, वही करता है, बाकी इंसान कोशिश करता है चीज़ों की, हो जाती हैं। चलें जी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट व्लॉग में, शाम के व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।